आज से 4 महीना पहले हमने अपने 9.5 साल के पुत्र को खोया है। मैं उस गम से उभरा नहीं हूं, लेकिन जब हमने देखा कि हमारे पार्टी के ऊपर छित्र बित्र हो रहा है तो मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ और मुझे यह कदम उठाना पड़ गया। क्योंकि पार्टी एक मां स्वरूप है और एक पुत्र के हैसियत से कोई भी बेटा अपनी मां को छित्र बित्र होते नहीं देख सकता है, नहीं देख सकता है। इसलिए हमने आवाज उठाया। मुझे भी हिस्सा चाहिए इस पार्टी में। जो हमने मेहनत किया है उस मेहनत के बदौलत मैं हिस्सा मांग रहा हूं। मैं कृष्णा सिंह कल्लू, जब समय था, जैसे उस वक्त मैंने झाड़ू भी लगाया है, मैं पोछा भी लगाया हूं। जब मीडिया का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होता, प्रेस वार्ता होता, मैं कुर्सी लगाता था। मीडिया के साथियों को मैं पानी पिलाने का कार्य करता था, नाश्ता कराने का काम करता था। तो भैया कैसे छोड़ देंगे जिसको हम पिता तुल्य मानते हैं? स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने मुझे उंगली पकड़ के राजनीति सिखाया है, कैसे छोड़ दूंगा मैं? पार्टी में बिहार सरकार के रही मंत्री रेणु कुशवाहा जी आती हैं, अच्युतानंद सिंह आते हैं, नीतीश कुमार को नीतीश कुमार बनाने वाले बिहार के पूर्व विधायक सतीश बाबू हमारे पार्टी में, उनको बक्सा में बंद कर दिया गया। उनके लोगों को प्रदेश में जगह नहीं दी गई। आखिर क्यों? इंदु कश्यप जी इतनी बड़ी महिला चेहरा है, वो भी पार्टी में आई हैं, बड़ा चेहरा है, उनके द्वारा कई कार्यकर्ता हैं, उनके लोगों को प्रदेश में आखिर जगह क्यों नहीं दी गई है? तो कहीं ना कहीं राजू तिवारी जी के द्वारा लगातार मनमानी की जा रही है पार्टी में। अगर हमारे बात में साक्ष्य नहीं है तब पटना का कोई भी चौराहा तय कर लीजिए और मुझे फांसी की सजा दे दीजिए, कोई भी सजा दे दीजिए, मुझे कबूल है। परंतु अगर हम सत्य हैं तो मेरा साथ दीजिए। हाथ जोड़कर विनती है उन नेताओं से जो पार्टी में हैं। राजू तिवारी जी का एक छोटा सा बयान आया था, हमने एक पोर्टल्स में देखा कि संविधान के साथ जो खिलवाड़ करेगा उसको पार्टी से बाहर जाना होगा। भैया सबसे बड़ा खिलवाड़ तो आपने ही किया, आदरणीय राजू तिवारी जी ने किया, तो स्वतः भैया आपको पार्टी छोड़ के चले जाना चाहिए। लेकिन राजू तिवारी जी के द्वारा लगातार फर्जी का कार्य किया गया। प्रदेश की उपाध्यक्ष की संख्या उसमें कर दिया गया आपको 24। प्रदेश कितना होना चाहिए? 8 होना चाहिए, 8 होना चाहिए, लेकिन राजू जी ने 24 उपाध्यक्ष बनाए। उसके बाद महासचिव की संख्या होनी चाहिए 12, उनके द्वारा बनाया जाता है 68। राजू तिवारी जी के जो आवास पे जो दरबारी करते हैं 10 से 12 लोग, वही लोग उनके साथ हैं, उनके अलावा कोई भी व्यक्ति नहीं है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं प्रदेश अध्यक्ष जी का चुनाव हो जाना चाहिए। मैं तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से आग्रह कर रहा हूं, कुछ चुनाव करवा दीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लोजपा के प्रवक्ता कृष्णा सिंह कल्लू का फोन आता है और उसके बाद कृष्णा सिंह कल्लू कहते हैं कि हम पर इस बात का आरोप लगाया गया कि हमने लोजपा के संविधान का उल्लंघन किया है, लेकिन असलियत यह है कि लोजपा के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी इस संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं, अपने मन मुताबिक पार्टी को चला रहे हैं। और कल्लू जी बगल में बैठे हुए हैं। कल्लू जी कहते हैं कि संविधान में जो जो बातें लिखी हैं, राजू तिवारी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, चिराग पासवान के सबसे करीबी हैं, उन्होंने उन सारी बातों को ताक पर रखकर अपने हिसाब से वो पार्टी को चला रहे हैं और पार्टी को कमजोर कर रहे हैं। और कल्लू जी ने जब इस पर आवाज उठाई तब इनको पार्टी से निकाल दिया गया। 31 जनवरी को कल्लू जी चिराग पासवान को पत्र लिखते हैं, पत्र आपके स्क्रीन पर है। और उसके बाद 1 फरवरी को इनके पास पत्र आता है और कहा जाता है कि आप 6 साल के लिए पार्टी से निलंबित हो गए हैं। अब कल्लू जी से बात करते हैं क्या संविधान का आपने उल्लंघन कर दिया? राजू तिवारी पर जो आपने आरोप लगाया है बहुत संगीन है। चिराग पासवान का क्या स्टैंड है सब जानना चाहते हैं हम। तो पहले शुरू करते हैं राजू तिवारी से, क्या मामला है? लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक, देश के दूसरे अंबेडकर, हमारे पिता तुल्य स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के द्वारा एक पार्टी का निर्माण किया गया था, लोक जनशक्ति पार्टी। उस पार्टी में एक संविधान बनाया गया था। उस संविधान को हम एक पवित्र ग्रंथ के तौर पे देखते हैं और हर पार्टी में एक संविधान होता है। हमारे संविधान में जो जिक्र किया गया है कि पार्टी के जो राज्य कार्यकारिणी में जो सदस्य होंगे वह 75 सदस्य होंगे, उससे अधिक सदस्य नहीं होंगे। प्रदेश के जो उपाध्यक्ष की संख्या होगी वह 8 होगी। प्रदेश में महासचिव की जो संख्या होगी वह 12 होगी। सचिव की जो जनसंख्या होगी वह 12 होगी। लेकिन राजू तिवारी जी के द्वारा लगातार फर्जी का कार्य किया गया। प्रदेश की उपाध्यक्ष की संख्या उसमें कर दिया गया आपको 24। प्रदेश कितना होना चाहिए? 8 होना चाहिए, 8 होना चाहिए, लेकिन राजू जी ने 24 उपाध्यक्ष बनाए।
उसके बाद महासचिव की संख्या होनी चाहिए 12, उनके द्वारा बनाया जाता है 68। सचिव की संख्या होनी चाहिए 12, अधिक से अधिक, उनके द्वारा बनाया गया 41 से 42। उसमें कोई सदस्य का जिक्र नहीं किया गया, उनके द्वारा लगातार सदस्य बनाया गया है। उसमें प्रदेश विस्तारक सह प्रमुख सह, ये क्या मतलब है भाई? ये एक पद उन्होंने फर्जीवाड़ा किया है। प्रदेश चुनाव अभियान प्रमुख, ये भी फर्जीवाड़ा किया। प्रदेश प्रचार प्रसार प्रमुख, ये भी फर्जीवाड़ा उन्होंने किया। आखिर कैसे अपने संविधान के साथ कोई खेल सकता है? राजू तिवारी जी का एक छोटा सा बयान आया था, हमने एक पोर्टल्स में देखा कि संविधान के साथ जो खिलवाड़ करेगा उसको पार्टी से बाहर जाना होगा। भैया, सबसे बड़ा खिलवाड़ तो आपने ही किया, आदरणीय राजू तिवारी जी ने किया। तो स्वतः भैया आपको पार्टी छोड़ के चले जाना चाहिए। और लगातार अपने अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी, जो हमारे बड़े भाई स्वरूप है, उनसे मैं आग्रह करता हूं कि पार्टी को अगर बचाना है तो त्वरित जो वर्तमान के प्रदेश अध्यक्ष हैं आदरणीय राजू तिवारी जी को पार्टी से बाहर किया जाए, अन्यथा इनके ऊपर संविधान के तहत कार्रवाई करनी चाहिए, तभी पार्टी बच सकती है। आपने एक दो बातें और पत्र में लिखी हैं चिराग पासवान को। आप लिखते हैं कि शाम को राजू तिवारी जी के घर पे दरबार लगता है और उस दरबार में जो भी नहीं जाता है उसको पार्टी से निकाल दिया जाता है। आज सभी प्रकोष्ठों के अध्यक्ष से वोटिंग करा लिया जाए, जिला अध्यक्षों से वोटिंग करा लिया जाए, प्रदेश के जो पदाधिकारी हैं उनसे वोटिंग करा लिया जाए। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। राजू तिवारी जी के जो आवास पे जो दरबारी करते हैं 10 से 12 लोग, वही लोग उनके साथ हैं, उनके अलावा कोई भी व्यक्ति नहीं है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, प्रदेश अध्यक्ष जी का चुनाव हो जाना चाहिए। मैं तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से आग्रह कर रहा हूं, कुछ चुनाव करवा दीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अगर हमारे बात में साक्ष्य नहीं है तब पटना का कोई भी चौराहा तय कर लीजिए और मुझे फांसी की सजा दे दीजिए, कोई भी सजा दे दीजिए, मुझे कबूल है। परंतु अगर हम सत्य हैं तो मेरा साथ दीजिए। हाथ जोड़कर विनती है उन नेताओं से जो पार्टी में हैं। आप इस बात का आरोप लगा रहे हैं कि राजू तिवारी अपने करीबियों को पार्टी में रख रहे हैं और पार्टी को कमजोर कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं, और आपने एक शब्द प्रयोग किया है, राजनीतिक साजिश फिर से रची जा रही है। चिराग पासवान, पूरी तरीके से। और तो और जो पशुपति कुमार पारस जी की जो पार्टी है, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, उनके जो युवा विंग के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, माफ कीजिएगा नाम नहीं लेना चाहूंगा उनका, उन्होंने तो यह स्पष्ट कर दिया कि राजू जी का जो राजनीतिक गुरु है पशुपति कुमार पारस हैं। उनका इंटरव्यू एक चैनल में आता है, पोर्टल चैनल में। भैया, इससे बड़ी सबूत और क्या चाहिए आपको? और तो और पार्टी में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के जो पद पर हैं पूर्व सांसद, उनकी पार्टी का विलय कराया जाता है लोजपा में। डॉक्टर सत्यानंद शर्मा, उनकी पार्टी का विलय कराया जाता है लोजपा में। उनके कोई भी नेताओं को प्रदेश में जगह नहीं दी जाती है, एक दो लोगों की छोड़कर। आखिर क्यों? पार्टी में बिहार सरकार के रही मंत्री रेणु कुशवाहा जी आती हैं, अच्युतानंद सिंह आते हैं, नीतीश कुमार को नीतीश कुमार बनाने वाले बिहार के पूर्व विधायक सतीश बाबू हमारे पार्टी में, उनको बक्सा में बंद कर दिया गया। उनके लोगों को प्रदेश में जगह नहीं दी गई। आखिर क्यों? इंदु कश्यप जी, इतनी बड़ी महिला चेहरा है, वो भी पार्टी में आई हैं, बड़ा चेहरा है, उनके द्वारा कई कार्यकर्ता हैं, उनके लोगों को प्रदेश में आखिर जगह क्यों नहीं दी गई है? तो कहीं ना कहीं राजू तिवारी जी के द्वारा लगातार मनमानी की जा रही है पार्टी में। ये सब चिराग पासवान को जो आप लिखते हैं तो आपको पार्टी से निकाल दिया जाता है, मतलब चिराग पासवान को पता है कि आपको निकाला गया है? देखिए, ये तो प्रदेश का मामला है और चिराग जी को यह जानकारी है कि नहीं है, ये तो मैं अभी नहीं बता सकता हूं, चूंकि इस तरीके का कोई वार्तालाप नहीं हुई है हमसे। अगर होगी तो मैं जरूर आप लोगों को बताऊंगा। लेकिन संविधान की बात कहते हैं राजू जी, संविधान में यह कहता है कि कोई भी व्यक्ति किसी को निकाल नहीं सकता है बिना राष्ट्रीय कार्यकारिणी के दिए हुए पत्र को। और आपके अनुशासन समिति ने तो हमारी सदस्यता खत्म कर दी। यह भी बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा है। आप कह रहे थे कि आप 17 साल से जिस पार्टी की सेवा कर रहे हैं ऐसे छोड़कर नहीं जाएंगे। भैया, बिल्कुल नहीं जाएंगे। मुझे भी हिस्सा चाहिए इस पार्टी में। जो हमने मेहनत किया है उस मेहनत के बदौलत मैं हिस्सा मांग रहा हूं। मैं कृष्णा सिंह कल्लू, जब समय था, जैसे उस वक्त मैंने झाड़ू भी लगाया है, मैं पोछा भी लगाया हूं। जब मीडिया का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होता, प्रेस वार्ता होता, मैं कुर्सी लगाता था। मीडिया के साथियों को मैं पानी पिलाने का कार्य करता था, नाश्ता कराने का काम करता था। तो भैया कैसे छोड़ देंगे जिसको हम पिता तुल्य मानते हैं, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने मुझे
उंगली पकड़ के राजनीति सिखाया है, कैसे छोड़ दूंगा मैं? उनके विचारधारा पे राजू तिवारी नहीं चलते हैं। उनका जो विचारधारा था, अरे आपके अलावा और कौन ये आवाज उठा सकता है राजू तिवारी जी पर? बहुत लोग हैं। आप इंडिविजुअल सबसे जाके अकेले मिले, हर कोई बिना कैमरे को तो जरूर बोल देगा। सब कोई को साहस नहीं है बोलने का, लेकिन मुझे साहस था। हमने अपने दिल पे पत्थर रखकर हमने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को पत्र के माध्यम से अवगत कराया। प्रशांत जी, कोई वक्त नहीं था मुझे यह राजनीति करने का। आप तमाम साथियों को यह जानकारी है कि आज से 4 महीना पहले हमने अपने 9.5 साल के पुत्र को खोया है। मैं उस गम से उभरा नहीं हूं, लेकिन जब हमने देखा कि हमारे पार्टी के ऊपर छित्र बित्र हो रहा है तो मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ और मुझे यह कदम उठाना पड़ गया। क्योंकि पार्टी एक मां स्वरूप है और एक पुत्र के हैसियत से कोई भी बेटा अपनी मां को छित्र बित्र होते नहीं देख सकता है, नहीं देख सकता है। इसलिए हमने आवाज उठाया और हमारी आवाज को बंद करने के लिए इन्होंने मुझे 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया। भैया, मेरा क्या गलती है? मैं अपील में जाऊंगा और मैं जीतूंगा, क्योंकि यह संघर्ष का रास्ता जो चुने हैं हम अपने नेता आदरणीय चिराग पासवान जी से हमने सीखा है। जिस तरीके से उनकी पार्टी को तोड़ा गया, परिवार को तोड़ा गया, एनडीए के द्वारा रेड कारपेट बिछा दिया गया था 2020 में, लेकिन इन्होंने बिहार की जनता की हक के लिए सबको ठुकराया और संघर्ष का रास्ता चुना। तो कहीं ना कहीं यह संघर्ष का रास्ता जो हमने चुना है, यह अपने नेता से सीखा है, आदरणीय चिराग पासवान जी से सीखा है। और मैं लड़ूंगा, जीतूंगा, झुकूंगा कभी नहीं। चलिए, ये कृष्णा सिंह कल्लू थे। बाकी आरोप इन्होंने जो लगाए हैं वो कितना सही है कितना गलत है, 1-2 दिन में मालूम चल जाएगा। लेकिन अगर ये सही है तो इनके साथ बहुत गलत हुआ है। एक कार्यकर्ता अपना पूरा जिंदगी खपा देता है किसी पार्टी को बनाने के लिए, लेकिन अगर उसी कार्यकर्ता की अवहेलना होती है तो वाकई में दुख तो होता है। बाकी आपकी राय क्या है, आपकी प्रतिक्रिया क्या है, कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। मेरा नाम प्रशांत राय है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।